पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ मुहिम जारी है और अवैध रूप से देश में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल बॉर्डर से हो रही घुसपैठ पर बीजेपी और ममता बनर्जी में ठनी हुई है। और हाल ही में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बांग्लादेश बॉर्डर पर इस मुद्दे पर तनाव हो गया था। बांग्लादेश और मालदा के लोग आमने सामने आ गए थे, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल पश्चिम बंगाल का मालदा जिला बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, लेकिन अब राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने घुसपैठ के लिए सीधे सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। और आज जो बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ये कारण है ममता बनर्जी, जिन्होंने खुलेआम एक स्टेटमेंट दे दिया था कि यदि कोई बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के कोई आएगा तो मैं उनको शरण दूंगी। उन्होंने खुलेआम ये बात कह दी थी। अब जब वो इस प्रकार की बात कह सकती है, हमारे देश के एक सीमांत राज्य की मुख्यमंत्री ऐसी बात कह सकती है, तो घुसपैठिए तो घुसेंगे, और घुसपैठिए घुस गए हमारे देश के अंदर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेशियों की घुसपैठ में मदद करती है और ये सब केंद्र सरकार का एजेंडा है। अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं और वहां आम लोगों के बीच सीएम योगी घूमते मिल जाएं तो चौंकिएगा नहीं। अब आप कहेंगे कि सीएम योगी तो लखनऊ में है, फिर महाकुंभ में भला कैसे वो मिल सकते हैं? तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब साथ में जान लेते हैं। योगी जैसी कदकाठी, योगी जैसी चाल, सीएम योगी जैसे भगवा वस्त्र। महाकुंभ में मौजूद इस योगी को देखकर कोई भी योगी आदित्यनाथ समझने की भूल कर सकता है। यही वजह है कि महाकुंभ में इन योगी की खूब चर्चा हो रही है। अब हर किसी को सीएम योगी संत सेल्फी का मौका तो मिलने से रहा, लिहाजा लोग इन्हीं योगी को सीएम समझकर सेल्फी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ की तरह कपड़े पहने हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे, देखते हैं इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल सखा महाराज गुरा निषाद का वंशज अवधेश कुमार साहनी। आप तो बिल्कुल योगी जी की तरह बात करते हैं, मिमिक्री उनकी तरह करते हैं। बिल्कुल, मैं योगी आदित्यनाथ जी का अपना आदर्श मानता हूं और उन्हीं का मैं मिमिक्री करने का, नकल करने का कोशिश करता हूं। सीएम योगी के डुप्लीकेट की चर्चा पूरे महाकुंभ में हो रही है। महाकुंभ की सड़कों पर चलते हुए कब इन योगी से मुलाकात हो जाए कोई नहीं जानता। देश में इस वक्त डुबकी की सियासत चल रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सियासत के केंद्र में है, जो महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते रहे हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ में पहुंचने वाले सरकारी आंकड़े तक को फर्जी बता रहे हैं। केजरीवाल को चुनौती देने वाले सीएम योगी के बयान पर भी तंज किया था। अखिलेश ने कहा था कि जो लोग दूसरों को चुनौती दे रहे हैं वो खुद अपने राज्य की यमुना में डुबकी क्यों नहीं लगा रहे। महाकुंभ में शामिल होने के निमंत्रण को लेकर भी बयान दिया था। अखिलेश ने कहा था कि कुंभ लोग आस्था से जाते हैं। इतना ही नहीं, मकर संक्रांति के दिन अखिलेश यादव ने हरिद्वार जाकर गंगा में डुबकी लगाई थी। उनके इंडिया गठबंधन के साथी कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने तो यहां तक कह दिया था कि महाकुंभ में सुविधाएं अच्छी नहीं है, लोगों को बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन वही अखिलेश यादव जिन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे, जिन्होंने यमुना को मैली बताते हुए योगी को चैलेंज किया था, वो परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे और उसी जगह पर डुबकी लगाई जहां गंगा और यमुना का संगम होता है। ये वही यमुना है जो उत्तराखंड के यमुनोत्री से होते हुए दिल्ली के बगल से गुजरकर यूपी के अलग अलग जिलों से होते हुए प्रयागराज में गंगा में मिलती है। अखिलेश यादव ने संगम में 11 डुबकी लगाई, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बार फिर से व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने हज़ारों रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। संगम में नहाने के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर यमुना में गंदगी का मुद्दा उठाया और जाते जाते सवाल खड़े कर दिए। दोनों बराबर हैं और सच्चाई तो ये है कि यमुना और जितनी भी नदियां हैं जो माँ गंगा में जुड़ती हैं, कोई नदी साफ नहीं बह रही है, आज भी साफ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की संगम में डुबकी पर तंज किया और कहा कि वो बीजेपी से डर गए हैं। ये राय दुरुस्त राय भी कह सकते हैं, भाजपा के भय के कारण भी कह सकते हैं, और वह तुष्टीकरण की राजनीति उनकी सफल नहीं हो रही, इस कारण से भी कहें। खैर, ये सियासी डुबकी है या फिर अखिलेश यादव की आस्था, लेकिन संगम में अमृत स्नान करने के बाद महाकुंभ से जाते जाते सियासत वो जरूर कर गए।
पूरे देश में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजधानी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित हुए, लेकिन इस मौके पर भी विपक्ष सियासत करने से बाज नहीं आया। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए देश की जनता को बधाई देते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि देश में किस तरह से हमारे संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। आज के सत्ताधारी दल ने दशकों से सावधानी पूर्वक बनाए गए हमारे संस्थानों की स्वायत्तता का लगातार हनन किया है। पिछले एक दशक में धार्मिक कट्टरवाद के घृणित एजेंडे से हमारे समाज को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने संविधान को मुद्दा बनाया था और बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी खुद हर कार्यक्रम में संविधान की लाल किताब लेकर चलते थे, लेकिन खड़गे के इस बयान पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हमारे लिए संविधान सिर पे रखने की चीज़ है, उनके लिए पॉकेट में रखने की चीज़ है। तो नेहरू जी से लेकर नेहरू खानदान ने हमेशा संविधान को पॉकेट में रखा है, हमने सिर पे रखकर सम्मान दिया है और इसलिए कांग्रेस की इस नौटंकी का जनता पर कोई असर नहीं होगा।